तौफीक उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। आपसे आगाज करूंगी सर। भारतीय प्लेयर्स ने हाथ मिलाने से भी इनकार कर दिया पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ, और फिर अपनी जीत को भी डेडिकेट किया पहलगाम विक्टिम्स को। आई थॉट कि वी डोंट इन्वॉल्व पॉलिटिक्स विद एनी स्पोर्ट एंड क्रिकेट। ये क्या न्यू नॉर्मल है अब? लेकिन ये बिल्कुल क्रिकेट को या किसी भी स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स में जो है वो इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहिए उसमें। और आई थिंक ये जो हरकत की है इंडियन प्लेयर्स ने कि हाथ ना मिलाया, जब वो टॉस हुआ तब भी हाथ नहीं मिलाया, और उसके बाद फिर जब मैच खत्म हुआ तब भी दोनों टीम जो है, हालांकि पाकिस्तान टीम वेट करती रही बाहर लेकिन वो अंदर चले गए। तो आई थिंक इससे ज्यादा घटिया हरकत जो है वो हो नहीं सकती। स्पोर्ट्समैनशिप का बिल्कुल मुजाहरा नहीं किया गया। अगर आपको इतना प्रॉब्लम थी तो आप वहां पे खेलने क्यों आए? आप वहीं मना कर दें, जैसे लेजेंड लीग में आप लोगों ने मना किया कि आप नहीं गए ग्राउंड में खेलने के लिए, तो आप यहाँ भी ना आए। आप इस तरह की घटिया हरकत आपको करने की जरूरत क्या है कि जी आपने बिल्कुल आप। और इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जो मैं कसूरवार कहूंगा वो आपके मैच रेफरी हैं, कि जिन्होंने मैच शुरू होने से पहले दोनों कैप्टन को बुला के जी कि आप दोनों एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगे। भाई आप इंडियन आप कि जी ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन है। भाई आप आईसीसी के मैच रेफरी हैं, आप इंडियन गवर्नमेंट के मैच रेफरी नहीं हैं। आप किस तरह से कह सकते हैं कि जी आप हाथ नहीं मिलाएंगे या इस तरह की चीज आप इंस्ट्रक्शंस किस तरह से दे सकते हैं? तो आई थिंक सबसे ज्यादा जो जिसको इसमें सजा मिलनी चाहिए वो आईसीसी को देखना चाहिए कि अपने मैच रेफरी को इसी वक्त बैन करना चाहिए, उसको बिल्कुल इस टूर्नामेंट से मगर आउट यू करना बीन अ चाहिए। पार्ट ऑफ क्रिकेट सर, एज अ प्लेयर एज वेल, कितना ड्यूरेस और प्रेशर होता है जब आपको हुकूमतें बराह रास्त अहकाम जारी करना शुरू हो जाएं, जिस तरह ये पता भी लगा और अब कवर अप भी करने की कोशिश की जा रही है कि ये तो पहले ही डिसाइडेड था और हुकूमती प्रेशर भी था। एज अ प्लेयर, एज अ क्रिकेटर, एज अ स्पोर्ट्समैन, ये कितनी ड्यूरेस वाली बात है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मैं जितनी देर भी खेला हूँ, और इनफैक्ट जो अभी भी जो लोग खेल रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ जो है कभी भी ऐसी इंस्ट्रक्शन या कोई प्रेशर इस तरह से नहीं आया जिस तरह से ये। आई थिंक ये जब ये अभी कुछ दिन पहले जो सोशल मीडिया पे भी ये चला, जब मोहसिन नकवी साहब वहां पे गए, उन्होंने उनके कैप्टन से हाथ मिलाया, तो वहाँ के मीडिया ने भी उसको बहुत क्रिटिसाइज किया। फिर वहाँ के जो सोशल मीडिया है वो उन्होंने बहुत उसको क्रिटिसाइज किया। तो वो आई थिंक प्रेशर में आके उन्होंने ये चीज की है, जो कि मैं समझता हूँ कि क्रिकेट में ऐसा मैंने होते कभी जिंदगी में नहीं देखा। ये एक बहुत ही तो बेल्ट मैं जरूर कहूंगा कि ये बहुत ही एक घटिया हरकत हुई है, तो जो कि मैं नहीं मुझे होनी मुझे चाहिए। रेफरी के रोल को उजागर किया तौफीक उमर ने। तौसीफ अहमद साहब, आपकी तरफ आऊंगी। हम देख रहे हैं बीजेपी फिलॉसफी जो है उसको इनकलकेट करने की कोशिश की जा रही है इन द गेम ऑफ क्रिकेट, एंड इट इज वेरी मच डिस्ट्रॉइंग द स्पिरिट ऑफ द गेम ऑल टुगेदर। मगर आपका कोड ऑफ कॉन्डक्ट 2.4 जिसका बड़ा चर्चा हो रहा है, उसके अंदर तो पोलिटिसाइज और पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के हवाले से बात की गई है। रेफरी की तो भारा ये जिम्मेदारी है ही नहीं कि हाथ मिलाए। बट द प्रॉब्लम हेयर इज के आउट ऑफ द वे जाके हाथ ना मिलाने की बात करना, इस बात के ऊपर एक्सेप्शन ली जा रही है। देखिए, एक तो तौफीक ने सारी बातें की है। ये इंस्ट्रक्शन कहीं और से आई थी, और आईसीसी का किरदार तो कभी भी पाकिस्तान के मामले में कभी भी अच्छा नहीं रहा। हमारी क्रिकेट को हमेशा आईसीसी ने डैमेज ही किया है। उस लिहाज से इंडिया ने उनको फोर्सेस फोर्स लगा के जो है ना, हाँ। हमसे हमें प्रॉब्लम करने की कोशिश की। हाँ। लेकिन वो कुछ ऐसे हालात जब चेंज होते हैं तो आपको खुद पता है। जो हुआ अभी मैं उस पर जाना नहीं चाहता। बहरहाल उनके साथ जो कुछ हुआ वो उसी का सारा कुछ है, इस वक्त नजर आ रहा है मुझे। और यस, रेफरी को कोई हक नहीं पहुंचता, लेकिन इंस्ट्रक्शन थी उनको। और डेफिनेटली, और मैं इकबाल मिर्जा चूंकि मौजूद है, मुझे थोड़े से रूल्स का और वो होना चाहिए कि देखिए, एसीसी हम्म। जो है वो एक अलग वो है, और उसके बाद आईसीसी है। तो आई थिंक में मुझे ऐसा फील होता है कि एसीसी के दायरे हमारे चेयरमैन हैं नकवी साहब, हाँ। ये डायरेक्ट जो है उसको खत्म कर सकते हैं उस रेफरी को। पर हाँ, वो बताना जरूर पड़ेगा आईसीसी को कि हाँ भाई, हम इन्होंने इस तरह किया, और दायरे लेटर भेज भी दिया उनको। तो आई थिंक जो हरकत इन्होंने की है ये आज से तो ये नहीं कर रहा है। हमारे टाइम से 1980 से हम देख रहे हैं कि हमारे साथ मैचेस जो हो रहे थे उसमें क्या क्या, हम इंडिया 87 में गए, वहां भी बड़ी प्रॉब्लम्स हुई। बट एक एक्सट्रीम पे ये लोग पहुंच गए, और एक्सट्रीम पे ये कि अब हालात तो हमारे काफी फेवर में चले गए दूसरे मामलात में।
अब ये डैमेज करना चाह रहे हैं। अब ये बात तो बड़ी पुरानी हो गई कि आप क्रिकेट को सियासत में नहीं लें, ये तो सबको पता है कि गेम से क्या ताल्लुक इस चीज़ का। बट आई थिंक मेरा ख़्याल है, मुझे लग रहा है कि ये सारा प्री प्लान हुआ है, क्योंकि जब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें हाथ मिला लिया गया था और दोनों से ही हाथ मिलाया था, कप्तान से और उससे। तो उसके बाद इनको इंस्ट्रक्शन आई होंगी काफ़ी कुछ, जैसे कि बता भी रहे हैं, तौफीक भी कहा कि भई वहाँ से कहा गया कि यार ये क्या हो रहा है? इनसे तो खेल भाई अगर वाक़ई सही बात है, अगर आपने नहीं खेलना था, तो आप पहले ही मना कर देते। लेकिन आपको ब्रॉडकास्टर, आपको स्पॉन्सर और पैसा, क्योंकि पैसे से ही आप सब कुछ अब तक कर रहे थे और अब भी वही आपने सिलसिला जारी रखा सर हुआ है 80 मेरे की ख़्याल दहाई से। में तो आपने देखा तो होगा तब भी इमोशंस मस्ट बी रनिंग हाई। पाकिस्तान फिर 2 लाख होने का जज्बा और वो उधर से एक एंटी सेंटिमेंट अरूज पे होगा। इवन देन हमने कारगिल के टाइम पे भी इस तरह के हालात नहीं देखे सर। मगर द फैक्ट रिमेन्स बेग साहब, अब देखिए ना, इंडिया का एक नया मेयार सेट करना एट एन ऑल टाइम लो अपनी जगह। अब ऑप्शंस, क्या पाकिस्तान को अगला मैच खेलना भी चाहिए? एंड ऑल्सो इंडिया टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट्स इन्फ्लुएंस इन वर्ल्ड क्रिकेट। ये बड़ी एक परेशान कुन बात है कि इतना इन्फ्लुएंस इनका हो चुका है कि अब आप देख रहे हैं, आई मीन द बक स्टॉप्स एट आईसीसी राइट नाउ सर, कि ये क्या इकदामात क्या क्या करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मेहर। सबसे पहले तो मैं तौसीफ भाई की इस बात का जवाब दूंगा कि जो मैच रेफरी है उसका तकर्रुर आईसीसी करती है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने उनसे रिक्वेस्ट की कि जो भी मैच रेफरी, अंपायर, वो सारे आईसीसी लगाती है, तो आईसीसी ही उस मैच रेफरी को हटाएगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल की अथॉरिटी नहीं, अगरचे उसका टूर्नामेंट है। अब आप देखें कि ये जो मैच रेफरी है, ये अगले बरस जून में 70 साल का हो जाएगा, एंडी पाइक्राफ्ट, जिसका ताल्लुक जिम्बाब्वे से, 3 टेस्ट और 20 वनडे खेला है। ये हमेशा से 22 रहा है। अब से 22 बरस कबल मुझे याद है, मैं वर्ल्ड कप कवर कर रहा था 2003 में साउथ अफ्रीका में, वहां भी इसका रवैया पाकिस्तानी टीम के साथ ऐसे ही था। और जो उसको इंस्ट्रक्शंस आई हैं वो आप बिल्कुल सही है कि भारत की जानिब से आई हैं। और आप देखें ये प्री प्लान था महर, क्योंकि जो आईसीसी का चेयरमैन है जय शाह, वो तो यूएस में बैठा हुआ था और भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कोई भी ऑफिशियल ग्राउंड में मौजूद नहीं था। इवन राजीव शुक्ला जो हर जगह आगे आगे नजर आते, वो भी नहीं मौजूद थे, क्योंकि वो 28 सितंबर को प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं बीसीसीआई के। तो ये सारा प्री प्लान था और ये अपनी उस खार को निकालना चाह रहे थे कि जो हमने राफेल तैयारे गिराए और जिस तरह से पूरी दुनिया में भारत की सुटकी हुई। अब इन्होंने सोचा कि मौका यहाँ पर है कि यहाँ कर लो, लेकिन ये क्रिकेट और पॉलिटिक्स को एक साथ मिलाकर चल रहे हैं, ये डैमेज कर रहे हैं। ये जेंटलमैन्स गेम है क्रिकेट। पहले जब 1877 में पहला टेस्ट मैच खेला गया, उसके बाद से आप देखें ना, व्हाइट कपड़े पहनते थे। फिर 1971 में जब वनडे आया तो फिर रंग बिरंगे पैरहन आ गए। लेकिन ये जेंटलमैन्स गेम है, इसको भारत खराब कर रहा है। मोनोपोली है भारत की, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है।